माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी साई टू कॉन्फिडेंट, कैसे मैंने अपनी साइनेस को खत्म करके और जो कि मैं लो कॉन्फिडेंट के साथ पहले रहता था उसको खत्म करके हल्का कॉन्फिडेंट पढ़ने का प्रयास किया और मैं इसमें सक्सेस भी हो पाया। और आप लोग कैसे अगर 2023 को अपने आप लो कॉन्फिडेंट के साथ या फिर रिलेशनशिप में कहीं भी लो कॉन्फिडेंट के साथ या फिर कॉलेज में कहीं भी आप अपना लो कॉन्फिडेंट के साथ जीवन बिता रहे थे तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपकी 2024 की शुरुआत बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ होने वाली है। मैं वादा करता हूं अगर आपने ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखा तो आप एक अलग पर्सन बन पाएंगे। अगर आप बिल्कुल साइनेस पर्सन है तो आप इंस्टेंटली ही कॉन्फिडेंट बन पाएंगे और अगर आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप आगे भी कॉन्फिडेंट ही बने रहेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने निकाला है, मैंने देखा है कई सारे लोग सबको बता देते हैं कि भाई मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। आज जैसे कि कहीं पे स्पीच देने जाना है तो वो कई सारे लोग बता रहे हैं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो यही मतलब है कि नेवर से दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। किसी को ये मत बताओ कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर आप बताओगे तो आप कॉन्फिडेंट और नहीं हो पाओगे। तो यही है कि नेवर से दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। जब आप किसी को बताते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और गिर जाता है। ऐसे ही जब आप किसी को बताते हैं और अपने माइंड में सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट पर्सन हूं तो आपको कॉन्फिडेंट और ज्यादा बूस्ट हो जाता है। तो पहला स्टेप यही है, नेवर से दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। सेकंड, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। कई सारे लोगों को मैंने देखा है वो अपने करियर को लेकर निगेटिव विजुअलाइज करते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि आज मेरा दिन ऐसा बीता, अब एक हफ्ते बाद भी मैं ऐसा ही होऊंगा। मतलब हर चीज अपना निगेटिव विजुअलाइज करते हैं। तो आप पॉजिटिव विजुअलाइज करिए। मेरा तो ब्लड ग्रुप ही पॉजिटिव है इसलिए मैं तो पॉजिटिव रहता ही हूँ, पर आप भी पॉजिटिव ही रहिए जिससे कि आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट पर्सन बन पाएंगे। आपके साथ कुछ भी होने वाला है तो अब ये मत सोचिए कि हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता है। आप ऐसा सोचते हैं जब कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो और बुरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप जब पॉजिटिव विजुअलाइज करेंगे तो सारा पॉजिटिव ही होगा आपकी जिंदगी में। नेक्स्ट, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। कहते हैं ना कि भरोसा दूसरे पर हो तो कमजोरी बन जाता है और भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है। तो इसीलिए खुद पर भरोसा करें कि हाँ यू कैन डू इट, आप सब कर सकते हैं। आप पहले ही सोच लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको एक कॉलेज में स्पीच देने के लिए बुलाया गया या फिर आपकी नई नई कहीं जॉब लगी, आपको कई लोगों को इंट्रोडक्शन देना है, आप अगर लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो आप अपने पर ट्रस्ट करिए। क्योंकि आप जब अपने पर ही ट्रस्ट नहीं करेंगे तो जमाना क्या आप पर ट्रस्ट करेगा। आप अपने पर यह ट्रस्ट करिए कि मैं आज स्पीच दूंगा, बहुत अच्छी स्पीच होने वाली है। और जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि पॉजिटिव विजुअलाइज करिए। आप सोचिए कि मैं स्पीच देने गया, सारे लोग मेरे ऊपर क्लैप कर रहे हैं कि हाँ मैंने कितना बढ़िया काम किया। तो ये ऐसा ही सब पॉजिटिव विजुअलाइज करिए और अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए कि वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। जैसे आप कहीं कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसा कि अब सभी लोग फ्रेशर्स हैं, आपको आगे प्लेसमेंट लगेगी, इंटरव्यू में जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे तो कई सारे लोगों को रिजेक्ट होता हुआ देखते हैं कि बाहर निकल रहा है, ये रिजेक्ट हो रहा है, तो ये सोच लेंगे हाय पता नहीं मेरा होगा कि नहीं। पर ऐसा नहीं, आप ये ही पहले सोच लीजिए कि मैं इंटरव्यू देने गया और मैं सिलेक्ट हो गया और मेरे को बहुत अच्छा पैकेज मिल गया और मैं बहुत कुछ आगे जिंदगी में करने वाला हूँ। ऐसा ही कुछ सोचिए। अगर मान लीजिए वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर कहीं भी आप कहीं पर रिजेक्ट हो गए तो लर्न फ्रॉम रिजेक्शन। अपने रिजेक्शन से बहुत कुछ सीखिए। ऐसा नहीं है आप रिजेक्शन लेकर बैठ जाए जिंदगी भर रोते रहें। रोते रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, आप पुराने ही रिजेक्शन को याद करते रहेंगे। इसका सीधा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा नेहा कक्कर और जुबिन नौटियाल से, क्योंकि इन लोगों को शो में से हटा दिया गया। ये लोग जब मैं शो में आए थे तो वहां से इनको हटा दिया गया और कहा गया कि आप लोग सिंगर उतने अच्छे नहीं हैं। पर ऐसा नहीं है कि उस समय ये बहुत बड़े सिंगर बन सकते थे और बहुत अच्छे थे, पर इनका वहां पर रिजेक्शन जब इनको मिला तो इनने अपने बार बार लिए गए एक्शन से रिजेक्शन को हरा दिया और आज आप देखते हैं बहुत ही अच्छे सिंगर दोनों माने जाते हैं। आप अगर नेहा कक्कर का बात करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी सिंगर हो गई हैं और जुबिन नौटियाल की बात करेंगे तो वो भी एक बहुत ही ऊंचे सिंगर हो गए हैं। नेक्स्ट, एक्शन ऑन डिसीजन। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को अब ये प्रोजेक्ट का काम मिला है, अब ये करना है, तो उस पर एक्शन लीजिए। जैसे कि हर साल कुछ लोग गोल्स बनाते हैं कि 1 जनवरी 2022 से ये करूंगा, किसी ने बनाया होगा, किसी ने 23 में बनाया होगा कि 1 जनवरी से ये करूंगा। अब बहुत सारे लोग बनाएंगे 2024 से मैं ये करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग बना लेंगे तो सब ये अचीव ही कर लेंगे। ऐसे जो टॉपिक्स को फॉलो करेगा वो लगभग अपने ज्यादातर गोल्स को अचीव कर पाएगा। तो इसीलिए अगर आप कोई अपना गोल बनाते हैं तो उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता चला जाएगा। आप कॉन्फिडेंट अगर होना है तो अपने एक्शन को डिसीजन में बदलिए। एक्शन और डिसीजन, इससे अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया और उसको एक्शन में ना किया तो हो सकता है आपकी क्रश को आपको भाभी बोलना पड़ जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्योंकि तो आप समझ गए होंगे कि इस पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं। जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर अगर जाते हैं, आप देखिए अगर कोई आपसे नहीं बोल रहा है, लोग ज्यादा इधर से आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप उधर से आइए और थोड़ा स्माइल दीजिए। पर इतना स्माइल देना है, ऐसा नहीं है हंसने लगे वहां पर मार पड़ जाए, तो हंसना नहीं है, हल्की सी स्माइल दे दीजिए
जिससे कि आपसे किसी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, और वहां से जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी वो भी आपकी साइड से, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए अलग ही लेवल पर बूस्ट करेगा। और नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आप पार्क में जा रहे हैं या फिर कहीं मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो आपसे कोई आपकी साइड देख रहा है, आप ऐसा नहीं है आप सोचेंगे मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं उतना अच्छे से बात नहीं कर पाता हूं, ऐसा नहीं है। तो अपनी साइड से थोड़ी कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए, उससे किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए। लोगों को कॉम्प्लीमेंट बहुत पसंद होती है। अगर कोई बहुत अच्छी एसेसरी, मान लीजिए कोई वॉच पहने हैं तो उससे वॉच पर एक लाइन दे सकते हैं कि आपकी वॉच अच्छी लग रही है, तो यहाँ से भी आप कॉन्फिडेंट बन पाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो आपको ये छोटी छोटी स्टेप पर अपने आप को हाथ पकड़ के चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, पर इन स्टेप फॉलो करेंगे तो कुछ स्टेप तो इसमें ऐसे आप इंस्टेंटली बूस्ट हो पाएंगे, और कुछ ऐसे हैं इनको आप अगर डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं तो एक दिन आप जरूर कॉन्फिडेंट बन पाएंगे। अभी 2024 में कुछ दिन बचे हुए हैं, अगर इतने दिन में आप ये चीजें फॉलो कर लेते हैं तो आपकी 2024 एक बहुत ही अच्छे तरह से स्टार्ट हो पाएगी। और लास्ट में नेक्स्ट टॉपिक में बताना चाहूंगा, बी रेडी ऑलवेज। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और जैसे कि आपकी कॉलेज में एक स्पीच होने वाली है, या फिर इंटरव्यू में आप जाने वाले हैं, या फिर आपने कहीं कंपनी में आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है कि इसके बारे में आपको अपनी टीम को समझाना है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा वी रेडी ऑलवेज। आपको जो भी काम करना है उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। जैसे मेरे कॉलेज में मेरे ग्रुप में 3-4 फ्रेंड थे, उनको बताया गया था कि तुमको इस टॉपिक पर लगभग 60 से 70 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देनी है। कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे। इस पर मैंने देखा कई सारे बच्चों को जो टॉपिक बताया गया था वो नेक्स्ट डे तैयार करके नहीं आए थे, तो जब उनको बुलाया गया सामने तो वो कांप रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। पर हमारे ग्रुप में हम लोगों ने एक दिन पहले ही अपना घर पे प्रैक्टिस करके देखा, तो इससे क्या हुआ कि मेरे कॉलेज में मेरे और सीनियर्स भी कई सारे बैठे हुए थे जो कि उतना अच्छे से नहीं बात कर पा रहे थे। हम लोगों ने अपनी बात को रखा और कई सारे लोगों ने क्लैपिंग भी करी। जहां पर लोगों की बात सुनने के लिए टीचर्स को बोलना पड़ रहा था कि इनकी बात सुनो आप, वहां पर ही हम लोगों की बात के लिए सभी लोग साइलेंट थे और कई बार ताली भी बजाई गई। तो अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं तो आप भी ऐसे ही बन पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं पूरा ही बहुत बड़ा चैंपियन बन गया हूं, आगे हमारा और भी कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। तो अगर आप हमको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको तो कॉन्फिडेंट कैसे बने ये टॉपिक्स बता दिए, पर अगर आप हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। बाय बाय।